आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मैसिव प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। भयानक, अद्वितीय, बहुत प्रोटेस्ट, बहुत ज्यादा लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों इतने प्रोटेस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं? क्या कर दिया है ऐसा पाकिस्तानी सरकार ने जो फिर से प्रोटेस्ट हो गए? देखिए, अब आप सुनते होंगे कि भाई प्रोटेस्ट हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, पर इसका कोई मतलब नहीं है। प्रोटेस्ट होते रहेंगे, लेकिन जब तक कोई एफर्मेटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक पीओके का कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। 1947 में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, कितनी बार पीओके, अब तो आपको रट गया होगा। तो 1947 में भाई आपको याद ही है कि आपको याद क्या है, मतलब मेरे लेक्चर सुन सुन के आपको याद हो गया है कि इधर पाकिस्तान जब इम्पेशेंट हुआ तो उसने कश्मीर पर हमला कर दिया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा हरि सिंह को क्या दिया था? थोड़ी मोहलत दी थी कि तुम एक काम करो, डिसाइड कर लो कि तुमको हमारे साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ जाना है कि आज़ाद रहना है। वैसे तुम हमारे साथ ही रहो, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, डिसाइड कर लो, ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो अब उसके बाद वो दिमाग ख़राब हो गया उनका। उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम तो आज़ादी रहेंगे। लेकिन फिर 22 अक्टूबर को यहाँ पे पाकिस्तानी, मतलब अगस्त आते आते, सब अगस्त का सितंबर आते आते पाकिस्तानी जो कबायली थे उन्होंने हमला कर दिया। अब वो करते 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 आगे आ गए। फिर फाइनली जो है हरी सिंह जो है वो जाके, और अक्टूबर लास्ट में उन्होंने फिर साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। और उसके बाद फिर भारतीय सेना गई। अब भारतीय सेना गई, जहाँ तक पीछे ढकेल दिया वहाँ तक तो ढकेल दिया, बाकी मसला यूनाइटेड नेशन चला गया और वो अभी तक अटका हुआ है। तो जो एरिया उस समय पाकिस्तान के पास रहा कश्मीर का, उसको पीओके बोला जाता है। अब देखिए, क्योंकि ये पाकिस्तान तो एक देश है, जैसे वो कभी देश था नहीं, वो बनाया गया है, भारत से टूटा ना, भारत की सरजमी का देश था वो। तो जो देश बने हैं ना नए नए, उनमें हमेशा से प्रॉब्लम रहेगी और वो कभी रहेंगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। एक सिविलाइजेशन जो बहुत समय से रही है वो रहेगी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर उसके बाद इतने अंपायर से आया भारत में, तो ये पूरी जो सरजमी है ये रहेगी। लेकिन जो नए देश बने, इसको काट के बने हैं, तो उनके लिए मुश्किल होगा, होना ही है। क्योंकि आपने क्या किया, देखिए, जैसे भारत में डाइवर्सिटी है, आप समझ सकते हो। भारत में अब जैसे कल ही एक रिपोर्ट आई थी कि जो मुस्लिमों की पॉपुलेशन है, परसों इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ पीएम, ईएएम पीएम की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने बताया था कि जो माइनॉरिटी है, स्पेशली मुस्लिम्स, उनकी पॉपुलेशन 43% से बढ़ गई है 1950 से लेकर अभी तक। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने माइनॉरिटी की इज्जत की है ना। हिंदुओं की घटी 85 से 78 पे आ गए हैं, लेकिन हमने यहां पे माइनॉरिटीज की इज्जत की है, एक अच्छा एनवायरमेंट दिया डाइवर्सिटी के लिए। अब भारत में आपको पता है कि अलग अलग राज्य हैं, धर्म हैं, भाषाएं हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ? सेम चीज पाकिस्तान में, बलोचिस्तान की, बलोच की अलग आइडेंटिटी है, कश्मीरियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है वहां पे, ठीक है ना। और लाहौर की अलग, वहां पे जो पाकिस्तान में पंजाब है उसकी अलग आइडेंटिटी है, ठीक है ना, वो पंजाबी है। तो पाकिस्तान ने, अब ये पहले इन्होंने बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को भी अपने साथ जोड़ लिया था, उनकी अलग आइडेंटिटी। तो अब ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस्लाम थोप दिया, लैंग्वेज थोप दी, तो होना ही है प्रोटेस्ट। और ये फिर वही सबके साथ कर रहे हैं, बलोचिस्तान में भी यही कर रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी यही कर रहे हैं। दोनों जगह आपको भयानक प्रॉब्लम पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। तो जब आप बहुत ही रिजिड हो जाओगे ना ऐसे माहौल में, जहां पे डाइवर्सिटी है, जहां पे अलग अलग आइडेंटिटी, अगर आप इज्जत नहीं दोगे तो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है बहुत देर तक इन राज्यों का, या ये जो एरियाज हैं पाकिस्तान के साथ रहना, आज नहीं तो कल टूटेंगे ही टूटेंगे। और इसीलिए आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। धारा 144 जैसे भारत में भी लगती है, वहां पे भी पीओके में भी लगती है। तो क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है जो प्रोटेस्ट हो रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ टैक्सेस, एडिशनल टैक्सेस लगाए हैं, ठीक है, भयानक अनजस्ट टैक्सेस जिसको बोला जाता है, हर एक चीज पे टैक्स। तो यहां 1 फरवरी में पीओके में जो एक्टिविस्ट हैं, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव और पाकिस्तान सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अभी टैक्स नहीं लगाते, बट इसको ये हट गया। और जैसे ही ये हटा तो अब तो टैक्स लगेगा, तो ये लागू हो गया। तो इसके लिए भयानक प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुए। 70 एक्टिविस्ट को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रोटेस्टर्स हैं, पत्थर उठाया, मारा, दे पेल्टेड स्टोन्स। अब देखिए, पाकिस्तान के लिए हालत बहुत खराब होगी पीओके के लिए। मैंने आपको बताया था कि पीओके भारत में वापस कैसे आएगा। कश्मीर डेवलप हो रहा है,
कश्मीर को आगे आने वाले 5 साल में 2030 तक आप देखिएगा, कश्मीर की भारत से कनेक्टिविटी, वंदे भारत चल जाएगी। सर बहुत दिन से बोल रहे हो यार, मैं क्या करूं, मुझे जो खबर मिलती है मैं बताता रहता हूं, बट बस अब आप ये मानिए कि दिनों की देर है, वंदे भारत चलाएंगे, इसी साल चलाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, पाकिस्तान के हर एरिया में पेनिट्रेट रेलवे अगर कर लेगी तो कमाल हो जाएगा, और हो ही जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये अब जो दौर है इंसर्जेंसी का, ये खत्म होने जा रहा है। अब जब वहां पे डेवलपमेंट इतना होगा, लोग इतना ज्यादा कमाएंगे, लोग प्रॉस्पर करेंगे, तो बगल में जो पीओके है उनको नहीं दिखेगा ये। तो जैसे बर्लिन वॉल ढाई गई थी कि ईस्ट में तो इतने अच्छे लोग रह रहे हैं और वेस्ट में हम परेशान है, वेस्ट जर्मनी में, मतलब वेस्ट में तो बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं, ईस्ट जर्मनी में हम परेशान है, तो उन्होंने ढा दी वेस्टर्न वॉल, बर्लिन वॉल 1989 में। तो यही होगा, ठीक है। तो अब यहां पैसा है नहीं, यहां पे पीओके में वैसे ही एक डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है, बुरी हालत आपने करके रखी है, बहुत ही रिजिड माहौल आपने दिया हुआ है। कोई आवाज उठाता है आप उसका सर काट देते हो, कोई सर उठाता है तो आप सर कलम करके। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान के लोगों के पास कुछ नहीं है, आपको प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इनको मार रहे हो, आप टैक्सेस बढ़ा रहे हो। जब पैसे ही नहीं तो टैक्सेस कहां से देंगे? तो वही ब्रिटिशर वाला हाल होगा, जब ब्रिटिश इंडिया पैसे नहीं है, टैक्सेस बढ़ा रहे हो, आंदोलन खड़ा हो गया और भारत जो है उसने आजादी ले ली। तो यही पीओके के साथ हमको यहां पे देखने को मिल रहा है। 11 मई को पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोटेस्ट को क्रश करने की कोशिश की। जहां प्रोटेस्ट को क्रश करोगे वहां तो और बवाल होगा, पूरी दुनिया देख रही है। अब यहां 70 एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया है। लॉन्ग मार्च बोला गया था कि लॉन्ग मार्च करेंगे हम, बलूचिस्तान में भी ऐसे ही लॉन्ग मार्च आपने देखा, यहां पे भी लॉन्ग मार्च। तो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी कमेटी ने यह बोला था। पुलिस ने टीयर गैस फायर की, ठीक है, ताकि क्राउड तितर बितर हो जाए। आज दोस्तों अभी 11 मई है और आज भी ये प्रोटेस्ट जो है ना वो मैसिव रूप लेंगे, आप देखिएगा, खतरनाक रूप लेंगे। सरकार ने बोला कि देखिए जो भी इस्लामाबाद ने प्रॉमिस किया था, नई सरकार आई, एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया, ठीक है ना, एक भी। ये तो खाली वो बस टालने वाली बात होती है कि प्रॉमिस कर रहे हैं हम पूरा करेंगे, फिर काहे का प्रॉमिस, वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए, प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो यही चीज है। अभी फ्रंट कॉप्स, रेंजर्स और क्विक रिस्पांस टीम जो पंजाब प्रोविंस की है वो यहां पे तैनात है। आप समझिए कि पूरी जो इनकी टुकड़ियां हैं सेनाओं की या सेना से अलाइड जो हैं, वो सब इन्होंने पीओके में तैनात कर दिए। गली गली में छापे मार रही है, पकड़ के मार रहे हैं लोगों को, ठीक है ना। 8 कमेटी मेंबर्स को पुलिस ने अभी डिटेन किया है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ये बताते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने तो हिंसा भी नहीं की थी, हिंसा तो आपकी तरफ से हुई, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने हमको मारना शुरू कर दिया, आपने जबरदस्ती सबको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ये चीज है। दादयालपुर मीरपुर में पुलिस ने शील्ड लेके गए और सबको मारा यहां पे, ठीक है। अब देखिए ये जहां पाकिस्तान में जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप है उन सब ने इस इंसिडेंट को कंडेम किया है ना। तो कुछ जगह पे वायलेंट टर्न लिया है और कुछ प्रोटेस्ट जारी है। अभी क्या, अब देखिए ये क्रश तो हो ही जाएगा, पाकिस्तानी सरकार ऐसा कोई भी मूवमेंट को चलने नहीं देगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये ऐसा नहीं कि दब जाएगा, ये और ज्यादा भयावह रूप ले लेगा। तो वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल ये लेक्चर था, बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। हमारी स्टडी ग्लोस की वेबसाइट आ गई है यार, तो आपको जो भी कोर्स परचेस करना आप कर सकते हो। कल तक आखिरी दिन स्टडी ग्लोस कूपन कोड आप यूज करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।